स्वागत है। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और बाजार खुलने से ठीक पहले हम निफ्टी 50 की जो मौजूदा स्थिति है उसका एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कुछ पॉडकास्ट के अंश हैं और सबके सब मतलब एक ही दुविधा की ओर इशारा कर रहे हैं। निफ्टी 25,800 के सपोर्ट और 26,000 की दीवार के बीच में फंस गया है, एक रेंज में फंस गया है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन साफ है। इन सभी स्रोतों से जो भी संकेत मिल रहे हैं उन्हें जोड़कर आज के लिए एक स्पष्ट ट्रेडिंग रणनीति तैयार करना। और ये कोई मामूली रेंज नहीं है, ये बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच चल रही एक कह सकते हैं जबरदस्त रस्साकशी का नतीजा है। अच्छा। हाँ, एक तरफ है विदेशी निवेशक जो बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ है हमारे घरेलू निवेशक जो बाजार को गिरने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो मतलब आज की कहानी इन्हीं दोनों के टकराव की है। बिल्कुल। तो चलिए इस सब की परतें खोलते हैं। और हाँ, एक सोर्स में एक ऐसे कमाल के टूल का भी जिक्र है जो इस तरह की सारी रिसर्च को मतलब बहुत आसान बना सकता है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, वो तो बहुत दिलचस्प है। पर सबसे पहले उस डेटा पर आते हैं जो इस पूरी लड़ाई की नींव है। पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कल यानी 18 नवंबर को इन बड़े खिलाड़ियों ने किया क्या? देखिए, डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहा है। बाजार में इस वक्त एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे पार्टी खत्म हो गई है। अच्छा। वो हर उछाल पर अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। कल उन्होंने कैश मार्केट में करीब 700 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वाह, 700 करोड़ की बिकवाली। तो फिर बाजार कल गिरा क्यों नहीं? किसी ने तो इसे संभाला होगा। हमारे घरेलू खिलाड़ी क्या कर रहे थे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। FIIs की बिकवाली के जवाब में DIIs यानी हमारे घरेलू फंड्स वो कह रहे पार्टी तो अभी शुरू हुई है और उन्होंने कल हर गिरावट पर जमकर खरीदारी की। कितना? आंकड़ा सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। लगभग 6,100 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी। 6,100 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये सिर्फ रूटीन खरीदारी है या DIIs को बाजार में कुछ ऐसा दिख रहा है जो FIIs को नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये बाजार को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग फिलॉसफीज की टक्कर है। मतलब FIIs को शायद ग्लोबल चिंताएं सता रही हैं या वो बस अपना मुनाफा लेकर निकलना चाहते हैं। वहीं DIIs को भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर इतना भरोसा है कि वो हर गिरावट को एक डिस्काउंट सेल की तरह देख रहे हैं। सही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक DIIs इतनी मजबूती से खड़े हैं, बाजार का बुरी तरह से गिरना बहुत मुश्किल है। लेकिन FIIs की वजह से ऊपर भी नहीं जा पा रहा। बिल्कुल। FIIs की लगातार बिकवाली के चलते बाजार के लिए ऊपर की तरफ रॉकेट बनना भी उतना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये एक तरह का गतिरोध है। एक ताकत नीचे खींच रही है, दूसरी ऊपर धकेल रही है और निफ्टी बीच में पिस रहा है। एकदम। ये FII DI का डेटा तो एक तरह से हवा का रुख बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें जमीन पर लड़ाई का नक्शा देखना हो तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन को ही देखना पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। कहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिक तैनात हैं? एकदम सही। अगर FIIs और DIIs दो सेनापति हैं तो आज का युद्ध क्षेत्र ऑप्शन चेन में साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीवार की जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा है, यानी रेजिस्टेंस। ओके। सबसे बड़ी किलेबंदी 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। यहाँ कॉल राइटर्स ने अपनी सबसे बड़ी फौज खड़ी कर रखी है। तो 26,000 ही वो लेवल है? हाँ, 26,000 एक मनोवैज्ञानिक स्तर तो है ही, पर डेटा के हिसाब से ये मंदड़ियों का सबसे मजबूत किला है। और नीचे की तरफ हमारी रक्षा कौन कर रहा है? मतलब सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ सबसे मजबूत डिफेंस लाइन 25,800 के स्ट्राइक पर बनी हुई है। अच्छा, 25,800 पर। जी, यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं जो बाजार को इस लेवल से नीचे नहीं जाने देना चाहते। ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा है। और शायद यहीं पर DIIs भी खरीदारी कर रहे होंगे। बिल्कुल। मजे की बात यही है कि यही वो लेवल है जहां DIIs अपनी खरीदारी का थैला लेकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, सब कह रहे हैं कि 25,800 एक मजबूत सपोर्ट है, पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इस लेवल को कई बार टेस्ट किया गया है। क्या बार बार एक ही दरवाजे पर दस्तक देने से वो कमजोर नहीं हो जाता? कहीं एक ट्रैप तो नहीं?
ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहीं पर एक स्मार्ट ट्रेडर की नजर होनी चाहिए। तो क्या देखें? बाजार खुलने के बाद हमें चेंज इन ओआई पर बाज की तरह नजर रखनी होगी। ये हमें बताएगा कि कौन सी सेना जीत रही है। ठीक है। अगर हमें 25,900 के पुट में अनवाइंडिंग दिखती है, अनवाइंडिंग मतलब जिन लोगों ने बाजार के बढ़ने पर दांव लगाया था वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, वो अपना बचाव छोड़ रहे हैं। और अगर उसी समय 26,000 के कॉल में नई राइटिंग यानी नई बिक वाली शुरू हो जाए, अच्छा, तो ये एक डबल कंफर्मेशन होगा कि मंदड़िए हावी हो रहे हैं और बाजार नीचे की तरफ फिसल सकता है। और तेजी का संकेत क्या होगा? मतलब बुल्स के जीतने का सिग्नल? इसके ठीक उलट, अगर 25,800 के आसपास हमें नई पुट राइटिंग दिखे, मतलब तेजी करने वाले और सैनिक इस लेवल को बचाने आ गए हैं। और सबसे जरूरी, अगर 26,000 के कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने बाजार के गिरने पर दांव लगाया था वो अब डर कर अपनी पोजीशंस वापस खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। और जब वो घबराकर खरीदते हैं तो बाजार को ऊपर की तरफ एक रॉकेट फ्यूल मिल जाता है। सही है। बस इसी संकेत का हमें इंतजार करना है। ये दिखाता है कि मंदड़ियों की हिम्मत टूट रही है और बाजार ऊपर की तरफ एक तेज मूव दे सकता है। तो ये तो हो गई युद्ध के मैदान की मैपिंग, लेकिन इस लड़ाई में एक और चीज है जो माहौल में टेंशन को मापती है। इंडिया विक्स। डर का मीटर। इसकी क्या कहानी है? विक्स अभी 12.10 के आसपास है, जो तकनीकी रूप से काफी कम है। इसका मतलब है कि बाजार में अभी कोई बड़ी घबराहट या पैनिक नहीं है। तो सब शांत है। पर कल इसमें हल्की सी बढ़त देखी गई थी। ये एक छोटा सा संकेत है कि भले ही शांति दिख रही है, लेकिन सतह के नीचे कुछ पक रहा है। मतलब एक तेज मूव आ सकता है। हाँ, एक अचानक तेज मूव आने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऑप्शन बायस के लिए इसका क्या मतलब है, जो कम पैसे में बड़ा दाव लगाना चाहते हैं? उनके लिए ये एक दोधारी तलवार है। जब तक विक्स कम है और बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऑप्शन बायर का प्रीमियम एक आइसक्रीम की तरह है जो धूप में धीरे धीरे पिघल रहा है। सही है। आप कुछ करें या ना करें, समय आपका पैसा खा रहा है। इसे ही टाइम डीके कहते हैं। लेकिन जैसे ही निफ्टी इस रेंज को तोड़ेगा, चाहे ऊपर या नीचे, कम विक्स की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में एक विस्फोटक उछाल आ सकता है। अच्छा। इसलिए आज का खेल सही मौके का इंतजार करने का है, न कि हर 10 पॉइंट के मूव पर कूदने का। ठीक है, तो अब तस्वीर काफी साफ हो रही है। हमारे पास FII DI की जंग का डेटा है, ऑप्शन चेन का नक्शा है और विक्स से माहौल का अंदाजा भी है। इन सबको मिलाकर हमारे स्रोतों ने आज के लिए एक एक्शन प्लान, एक बैटल प्लान क्या सुझाया है? सभी स्रोतों का निचोड़ एक प्रो ट्रेडर प्लान की तरफ इशारा करता है, जिसमें 2 मुख्य स्थितियां या सिनेरियो बनते हैं। ओके। पहला सिनेरियो है तेजी का ट्रेड, यानी कॉल खरीदने का सेटअप। और इस ट्रेड का ट्रिगर क्या होगा? हमें कब एक्शन लेना है? इसका ट्रिगर तब बनेगा जब निफ्टी 25,800 के अपने मजबूत सपोर्ट जोन के पास आए और वहां से एक दमदार हरी कैंडल बनाए। ये कैंडल इस बात का सबूत होगी कि खरीदार यानी DIIs इस किले की रक्षा के लिए आ चुके हैं। और उस हरी कैंडल को देखकर एक्शन क्या लेना है? तब 25,900 की कॉल ऑप्शन CE खरीदने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस? हाँ, बिना सुरक्षा के नहीं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट पर 25,740 के नीचे सख्ती से लगाना होगा। अगर ये लेवल टूटता है, मतलब सपोर्ट फेल हो गया। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 25,950 और अगर मोमेंटम बना रहा तो दूसरा टारगेट 26,050 तक जा सकता है। ये तो हो गया तेजी का प्लान। लेकिन अगर मंदड़िए जीत जाते हैं और बाजार नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है, तो हमारा दूसरा सिनारियो क्या कहता है? दूसरा सिनारियो है मंदी का ट्रेड, यानी पुट खरीदने का। ठीक है। इसका ट्रिगर तब एक्टिवेट होगा जब निफ्टी 25,750 के सपोर्ट लेवल को निर्णायक रूप से तोड़ दे। मतलब उसके नीचे कम से कम 15 मिनट तक टिका रहे। ये एक स्पष्ट संकेत होगा कि बुल्स ने हथियार डाल दिए हैं और अब कंट्रोल बेयर्स के हाथ में है। और इस ब्रेकडाउन पर हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? उस कंफर्मेशन के बाद 25,800 की पुट ऑप्शन PE खरीदने का सेटअप बनेगा। इसका स्टॉप लॉस? इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट पर 25,850 के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर बाजार घूमकर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो हमारा ब्रेकडाउन का लॉजिक फेल हो जाएगा। सही है। और टारगेट्स? इस ट्रेड के लिए पहला टारगेट 25,680 और दूसरा 25,600 का रहेगा।
प्लान तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्लान बनाना एक बात है और उसे अमल में लाना दूसरी। इन स्रोतों में अनुशासन या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पर भी काफी जोर दिया गया है। वो क्या है? बिल्कुल, प्लान के बिना ट्रेडिंग जुआ है और अनुशासन के बिना प्लान बेकार है। 4 सुनहरे नियम हैं जिन पर सभी स्रोतों ने सहमति जताई है। बताइए। पहला और सबसे जरूरी रूल है, स्टॉप लॉस के बिना सौदा नहीं। ये नॉन नेगोशिएबल है। एक सोर्स ने तो इसे फाइनेंशियल सुसाइड तक कहा है। मतलब बिना हेलमेट के बाइक रेस में उतरने जैसा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा नियम? अगर बाजार कहीं नहीं जाता, बस एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, तब क्या? यही दूसरा नियम है, चौपी यानी साइडवेज बाजार से बचें। अगर निफ्टी 25,850 और 25,950 की 100 पॉइंट की रेंज में फंस जाता है, तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए एक नो ट्रेड जोन है। क्यों? उस जोन में घुसना ऐसा है जैसे ट्रैफिक जाम में फंस जाना। आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, बस आपका पेट्रोल यानी प्रीमियम जलता रहेगा। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। और प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में क्या सलाह दी गई है? अक्सर लोग सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तीसरा नियम इसी से जुड़ा है, प्रॉफिट को घर लाना सीखें। सलाह ये है कि जैसे ही पहला टारगेट हिट हो, अपनी 70% पोजीशन बेचकर मुनाफा बुक कर लें और बाकी 30% के स्टॉप लॉस को अपनी खरीद की कीमत पर ले आएं। अच्छा, कॉस्ट टू कॉस्ट। जी, इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका जीता हुआ ट्रेड अब हार में नहीं बदल सकता, और अगर बाजार में कोई बड़ा मूव आता है तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और आखिरी चौथा नियम? चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है रिस्क मैनेजमेंट। एक दिन में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी ना लें। नहीं है। ये आपको बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। 1 या 2 गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली नहीं कर सकते।